डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैकोबियंस पर बातें कर रहे थे और जैकोबियंस में जैकोबियन की डेफिनेशन प्रॉपर्टी देखा गया। दो प्रॉपर्टी पर हम लोग प्रॉब्लम कर चुके हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी थी कि इफ यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई multiplied by Jacobian of x y with respect to u v equals 1, मतलब jj dash equals 1। दूसरा एक चेन रूल भी हम लोगों ने किया था। if u and v are functions of rs and in turn r and s are functions of x and y, then Jacobian of u v with respect to x y is equal to the Jacobian of u v with respect to rs multiplied by Jacobian of rs with respect to x y। अब ये दोनों प्रॉपर्टी से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस की। जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं। कह रहा इफ u and v are functions of x y connected by the relations, पहले जैकोबियन ऑफ implicit functions देखा जाए। कहा जाए if u and v are functions of x and y are connected by the relation किस रिलेशन से कनेक्टेड है? f1 u v x y equals 0, f2 u v x y equals 0, then Jacobian of u v with respect to x y is defined as -1 whole square into Jacobian of f1 f2 with respect to xy divided by Jacobian of f1 f2 with respect to uv। if u and v are functions of two variables x and y connected by the relation f1 u v x y equals 0 and f2 u v x y equals 0, मीन्स सिंपली कहा जा रहा है if u and v are implicit functions of x y, मतलब u और v को न हम क्लियर कट x y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और न ही x y को क्लियर कट हम u और v फंक्शन ऑफ u v के रूप में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में बोला तो जा रहा है कि u and v आर फंक्शंस ऑफ x y, पर जब हम u और v को x y के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस दीज आर इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर एक्सप्लेन कर लेते तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, अदरवाइज क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अगर ये u and v फंक्शन ऑफ x y बोल करके फिर भी हम उसे x y के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उस कंडीशन में अगर आपसे जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y पूछा जाता है तो वह क्या होगा? वह होगा -1 स्क्वायर into Jacobian of f1 f2 with respect to y x y and divided by Jacobian of f1 f2 with respect to u v। Similarly for function of three variables के लिए भी हम Jacobian को डिफाइन कर सकते हैं। अगर u और v, u v and w are functions of x y and z are connected by the relation f1 u v w x y z equals 0, f2 u v w x y z equals 0, f3 u v w x y z equals 0, तो उस कंडीशन में जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y z, जहां u v w इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x y z है,
तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब इनटू जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 with respect to x y z divided by Jacobian of f1 f2 f3 with respect to u v w। ये हो गया, ठीक है, ये आपको दे दिया गया। ऐसे ही फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स का केस हो या फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स का, तो फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स का होगा तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n एंड इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो ये आज हम लोग स्टार्ट किया है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ आपने क्लियर कट कहा है कि u एंड v और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, देन जैकोबियन क्या होगा। फिर आपने कहा कि q v w और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y z, तो जैकोबियन क्या होगा, ये आपने कर लिया। अब इसी बिहाफ पर हम लोग एक प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं, दो प्रॉब्लम लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल if u cube plus v cube plus w equals x plus y plus z, notice u square plus v square plus w square is equal to x cube plus y cube plus z and u plus v plus w equals x square plus y square plus z square. Then find the Jacobian of u v w with respect to x y z। ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। कहा जा रहा है if u cube plus v cube plus w cube equals x plus y plus z, u square plus v square plus w square equals x cube plus y cube plus z cube, u plus v plus w equals x square plus y square plus z square, then find the Jacobian of u v w with respect to x y z। ये बताना है। तो अगर u v w क्लियर कट u इन टर्म्स ऑफ x y z होता, v इन टर्म्स ऑफ x y z होता, w इन टर्म्स ऑफ x y z होता, तो शायद आसानी से हम सिंपल फार्मूले से इसको ऑब्टेन कर सकते थे। लेकिन यहाँ से कोशिश भी किया जाए, अगर u इक्वल्स देखा जाए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस v माइनस w। इस तरह u को क्लियर कट हम x y z के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, x y z के साथ v और w भी आ जा रहा है। ऐसे v को कोशिश करें या w को कोशिश करें कि हम इन टर्म्स ऑफ x y z इन रिलेशन की हेल्प से एक्सप्रेस कर दें, तो शायद ये आसान बात नहीं है। तो अगर आसान बात है तो इसको भी इसे आसान बनाया जा सकता है। इस मतलब को मिलाकर के दिमाग में समझ में आना चाहिए कि इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x y एंड z, मतलब u v w इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x y z। तो इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट f1 is equal to u cube plus v cube plus w cube minus x minus y minus z equals 0। ये कर दिया। ऐसे ही f2 क्योंकि फंक्शन ऑफ u v w x y z होगा, तो इसको ऐसे मान लिया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस z क्यूब इक्वल्स 0। ऐसे तीसरे फंक्शन f3 भी फंक्शन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z होगा, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं f3 फंक्शन ऑफ u v w x y z। तो ये f3 लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं आप u प्लस v प्लस w यहाँ से माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल्स 0।
ये आपने कहा दिया। तो देन जैकोबियन ऑफ, जो पूछा गया आपसे, यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये आप पहले कह चुके, सिंस यू वी डब्ल्यू आर implicit function of x y z, therefore Jacobian of u v w with respect to x y z will be equal to minus 1 to the power 3 into Jacobian of f1 f2 f3 with respect to x y z divided by Jacobian of f1 f2 f3 with respect to u v w। याद रखना, और से क्वेश्चन नंबर इतना। अब एक एक करके हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विथ रिस्पेक्ट टू x y z निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा क्या, डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f1 अपॉन डेल y, डेल f1 अपॉन डेल z, ऐसे ही डेल f2 अपॉन डेल x, डेल f2 अपॉन डेल y, डेल f2 अपॉन डेल z, डेल f3 अपॉन डेल x, डेल f3 अपॉन डेल y, डेल f3 अपॉन डेल z। का थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 with respect to x y z is equal to डेल f1 अपॉन डेल x करेंगे तो आएगा -1 -1 -1, डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f1 अपॉन डेल y, डेल f1 अपॉन डेल z। नेक्स्ट इज डेल f2 अपॉन डेल x माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे डेल f2 अपॉन डेल y करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर, डेल f3 अपॉन डेल z करेंगे माइनस 3z स्क्वायर, डेल f3 अपॉन डेल x करेंगे तो जाएगा माइनस 2x, डेल f3 अपॉन डेल y माइनस 2y, डेल f3 अपॉन डेल z माइनस 2z। ये आ गया आपका। अब इनमें से इस पर एक ऑपरेशन लगाते हैं, दिस इज -1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक, का c1 गोज टू, ऐसे कर देते हैं, c1 गोज टू बाई c1 goes to c1 minus c3 and c2 goes to c2 minus c3 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा -3 कॉमन ले लिया, -2 की कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया तो जाएगा 6। ये -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 + 1 हो जाएगा 0। -x स्क्वायर में से -z स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z स्क्वायर -x स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव पहले लिखा, नेगेटिव बाद। ऐसे ही -x में से -z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा z - x। -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, -y स्क्वायर में से -z स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर - y। -y में से -z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z - y हो जाएगा। ये हो गया, और ये हो गया आपका -1 माइनस z स्क्वायर एंड दिस -z। इतना सिंप्लीफाई करते हैं और दिस इज इक्वल टू 6 इनटू इस नंबर के करस्पॉन्डिंग हो गया -1 इनटू ये कैंसिल हुआ, वर्टिकल वर्टिकल कैंसिल हुआ, बचा क्या z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z माइनस x और फिर हो गया आपके सामने z माइनस इतना का। अब इसको लिख सकते हैं दिस इज -6 -6
इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया और फिर यहाँ से ले लिया जेड माइनस वाई। ये जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ हो जाएगा आपका जेड प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका जेड माइनस वाई, इन जगह होगा और ये भी हो गया जेड प्लस वाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस सिक्स इंटू जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, इतना आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस जेड माइनस वाई। फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो हो गया जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 with respect to x y z is equal to, ये देखेंगे इस z से यह z कैंसिल हो गया, बचा था x माइनस वाई। तो लिखा 6 x माइनस वाई y माइनस z इंटू z माइनस x, ये लिखिए इस माइनस साइन। देखिएगा यहाँ हो गया x माइनस वाई को लिखा गया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 6 y माइनस z और ये हो गया z माइनस x, ये प्लस हो चुका है। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर, इसको 2 कह दिया और इसको 1 कह दिया है कहा। एंड इसी तरीके से अब हम निकालना चाहेंगे जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w। होगा क्या, इस तरीके से आप कह सकते हैं डेल f1 अपॉन डेल u, डेल f1 अपॉन डेल v, डेल f1 अपॉन डेल w, डेल f2 अपॉन डेल u, डेल f2 अपॉन डेल v, डेल f2 अपॉन डेल w, और डेल f3 अपॉन डेल u, डेल f3 अपॉन डेल v, डेल f3 अपॉन डेल w। तो यहाँ से देखें डेल f1 अपॉन डेल u डायरेक्ट रख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 3u स्क्वायर, इतना है। डेल f1 अपॉन डेल v करेंगे तो आ जाएगा 3v स्क्वायर, डेल f1 अपॉन डेल w करेंगे तो 3w स्क्वायर, ये हो गया। डेल f2 अपॉन डेल u करेंगे तो 2u, यहाँ से हो जाएगा 2v और यहाँ से हो गया 2w, इतना आ गया। फिर डेल f3 अपॉन डेल u 1 1 एंड 1, इतना आ गया आपके सामने। कहा अब इसको भी इसी तरीके से कंपाइल करते हैं बाई C2 goes C1 goes to C1 माइनस C3 कर देते हैं एंड C2 goes to C2 माइनस C3 करते हैं। देखा जाए क्या मिलेगा, ये 3 और 2 कॉमन ले लिया 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर सॉरी हाँ C1 माइनस C3 करेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, ये हो जाएगा u माइनस w और ये हो गया आपका माइनस 1। दूसरा रो हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, ये हो गया आपका v माइनस w और ये हो गया 0 और ये हो जाएगा आपका w स्क्वायर w और ये हो गया आपका। इसको आप एक्सपेंड करना चाहेंगे तो 6 इसी समय u माइनस w और v माइनस w कॉमन ले लेते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये होगा 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा क्या u प्लस w और यहाँ बचेगा v प्लस w, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 1। हाँ अब ये हो जाएगा 6 u माइनस w v माइनस w और ये हो जाएगा u माइनस w माइनस v माइनस w, ये आपका हाँ u प्लस w है, सॉरी u प्लस w माइनस v माइनस w, इस w से यह w कैंसिल हो गया। फाइनली इसको लिख सकते हैं 6 u माइनस v माइनस w एंड w माइनस u माइनस v माइनस w माइनस w माइनस करने में हम माइनस आम ले लिए और इसको कर दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 का यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में करें, यूजिंग इक्वेशंस या रिजल्ट्स obtained in 2 and 3 in 1 we get, क्या मिलेगा वो देख लिया जाए।
टू हो जाएगा आपका जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, दिस इज -1 इनटू जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं और वो आपको मिला बस 6 x माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स कितना आ चुका है अपॉन जैकोबियन ऑफ u v w f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, तो -6 q माइनस v v माइनस w एंड w माइनस q इतना हो गया। ये -6 करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली ये हो गया आपका x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई q माइनस v माइनस w एंड w माइनस एंड दैट इज आवर रिजल्ट। ये हम लोग की प्रॉब्लम का रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन हमने लिया था जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पर कि किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा है, इसी पर बेस एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अमूमन जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये तो था ही आपके सामने, ऐसा ही एक क्वेश्चन था और लिया जाए, थोड़ी सी और एक्सरसाइज किया जाए, फिर हम लोग कल बात करेंगे जैकोबियन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। तो पहले हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है, इफ u v w are the roots of cubic equation, roots of cubic equation lambda minus x whole cube plus lambda minus y whole cube plus lambda minus z whole cube equals 0 in lambda, then find Jacobian of u v w with respect to x y z। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, बट थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा और आपको देखना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि लैम्डा माइनस एक्स क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड के होल क्यूब, ये एक रिलेशन है, क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है और कहा जा रहा है u v w इसके रूट्स हैं। तो रूट्स में कोई बात नहीं, इसके सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। पहले करें गिवन इक्वेशन इज वो क्या है, लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल्स 0। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब या माइनस b क्यूब, आप देखिए ये आपका हो गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, a माइनस b का होल क्यूब, यहाँ अभी लिखा है a माइनस x का होल क्यूब। तो इसको लिखना क्या चाहेंगे, लैम्डा क्यूब, देख लीजिए माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर माइनस एक्स क्यूब, ऐसे नेक्स्ट लिखेंगे प्लस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई क्यूब, सॉरी वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर जेड प्लस 3 लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब इक्वल्स 0। इतना आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर हम लोग देखा जाए, यहाँ भी लैम्डा क्यूब है, यहाँ भी लैम्डा क्यूब है, यहाँ पर भी आपके सामने लैम्डा क्यूब है। लैम्डा क्यूब के कोएफिशिएंट को एक साथ करेंगे तो कुल मिलाकर 3 लैम्डा क्यूब, कितना आ गया। अब लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी है
लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी है और लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे, तो लैम्डा के पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा -3x, यहाँ देखेंगे -3y, x कॉमन ले चुके हैं, -3 कॉमन ले चुके हैं, तो +y, x हो जाएगा +z, और ये क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर। फिर अब लैम्डा के पावर्स को देखा जाए, लैम्डा के पावर्स को, लैम्डा का पावर जहाँ जहाँ बना है, तो यहाँ लैम्डा का पावर 1 है, यहाँ पर देखेंगे लैम्डा का पावर 1 है, और यहाँ पे लैम्डा का पावर, फिर यहाँ से आपने कहा 3 जो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू लैम्डा, ये लैम्डा का कोएफिशिएंट हो गया। रिमेनिंग टर्म जो बच रहा है उनको देखा जाए, -x3, फिर यहाँ तक हो गया, फिर हो गया -y3 -z2 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया आपका। या माइनस कॉमन ले लें तो जाएगा x3 + y3 + z2 = 0। शायद ये जो इक्वेशन बना हुआ है ये कुछ इस फॉर्म में है, ax3 + bx² + cx + d = 0, इस फॉर्म में बनाएगा ax3 + bx² + cx + d = 0। अब कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स। तो यहाँ भी यह लैम्डा के लिए क्यूबिक इक्वेशन साफ-साफ कहा गया है कि दिस इक्वेशन इज क्यूबिक इन लैम्डा। तो क्यूबिक इक्वेशन के अगर 3 रूट्स होते हैं तो 3 रूट्स दिए गए हैं, u + v + w, then या therefore S1 the sum of all the 3 roots u + v + w is equal to, होता क्या है -b/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x + y + z। yes to sum of the product of two roots ub plus vw plus w, वो क्या देता है b/, ये क्या हो जाएगा c/a करेंगे तो c की जगह 3x² + y² + z² अपॉन 3 करेंगे तो सिर्फ बचेगा आपके सामने x² + y² + z²। यह 3 करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स, तो u v w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d की जगह है आपके पास x³ + y³ + z³ अपॉन a, मतलब 1/3, इतना आ गया। अब यहाँ से देखें, कह सकते हैं कि लेट f1 is identical to u + v + w minus x + y + z is equal to 0। ऐसे ही आप f2 डिफाइन कर सकते हैं, f2 is ub + vw + wu minus x² + y² + z² is equal to 0। ये f3 डिफाइन कर सकते हैं, f3 is UVW minus 1/3 into x³ + y³ + z³ is equal to 0। अब यहाँ देखिए, ना तो हम UVW को x y z के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही x y z को हम लोग UVW के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब साफ-साफ आप कह सकते हैं, इट मींस UVW are implicit functions of x and x, y and z। और अगर ऐसा है कि UVW are implicit function of x, y and z, then by the definition of Jacobian for implicit function, we can write Jacobian of UVW with respect to x, y, z as -1 whole cube into Jacobian of f1, f2, f3 with respect to x, y, z divided by Jacobian of f1, f2, f3 with respect to u, v, w। ये हम लोग कर सकते हैं, इसको कह दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। अब एक एक करके कंसीडर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी कंसीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर Jacobian of f1, f2, f3 with respect to u, v, w।
ये होगा क्या, डेल अपन अपॉन डेल यू, और डेल अपन अपॉन डेल यू क्या होगा, आसानी से बता सकते हैं 1 होगा। डेल अपन अपॉन डेल बी करेंगे वो भी 1 आएगा, डेल अपन अपॉन डेल डब्ल्यू करेंगे वो भी 1 आएगा। डेल एफ अपॉन डेल यू करेंगे तो डेल यू करेंगे तो यहाँ बचेगा v और यहाँ बचेगा w, तो जाएगा v प्लस w, इतना आ गया। डेल एफ अपॉन डेल v करेंगे तो जाएगा u प्लस w, ये लिखिए u प्लस w। डेल एफ अपॉन डेल w करेंगे तो जाएगा v प्लस u, v प्लस u हो गया। ऐसे ही डेल f3 अपॉन डेल u करेंगे यहाँ आ जाएगा v w, डेल f3 अपॉन डेल v करेंगे यहाँ आ जाएगा u w, डेल f3 अपॉन डेल w करेंगे तो यहाँ आ जाएगा u। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व किया जा सकता है, का c2 goes to c2 minus c1 and c3 goes to c3 minus c1, इस तरीके से कर सकते हैं। का दिस इज इक्वल टू, ये 1 तो ऐसे ही रह गया, यहाँ कुछ कर रहे हैं v प्लस w ऐसे ही रह गया और ये v w ऐसे ही रह गया। c2 minus c1 करें तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, u प्लस w में से v प्लस w निकालेंगे तो w कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या u माइनस u w में से v w निकालेंगे तो w तो कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा u माइनस, इतना। ऐसे ही 1 minus 1 यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, v प्लस u में से v प्लस w निकालेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके सामने u माइनस w, इतना आ गया। और u में से v w को निकालेंगे तो v तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या u माइनस w, इतना आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं 1 के करस्पॉन्डिंग, तो 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या u माइनस v w u माइनस v, और यहाँ क्या बचा u माइनस w और ये हो जाएगा v u माइनस w। शायद और बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, u माइनस v और v माइनस w, चलिए u माइनस w कॉमन ले लेते हैं, तो u माइनस v u माइनस w कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया w, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया v। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो जाएगा u माइनस v u माइनस w और ये हो जाएगा आपका v माइनस w, इतना लिख सकते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं u माइनस v माइनस w और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा w माइनस q, में से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे ही नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे एंड जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 with respect to x y z, इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फार्मूला आप मालूम है डेल f1 अपॉन डेल x आएगा और डेल f1 अपॉन डेल x क्या आएगा माइनस, डेल f1 अपॉन डेल y करेंगे माइनस, डेल f1 अपॉन डेल z करेंगे माइनस, ये हो गया। फिर डेल f2 अपॉन डेल x करेंगे तो माइनस 2x, डेल f2 अपॉन डेल y करेंगे माइनस 2y, डेल f2 अपॉन डेल z करेंगे माइनस 2z, डेल f3 अपॉन डेल x करेंगे तो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ऐसे यहाँ आ जाएगा माइनस y स्क्वायर और हो जाएगा माइनस z स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या पूरे माइनस कॉमन ले लें तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा q इंटू 2 भी कॉमन ले लिया और फिर ये हो जाएगा आपका 1 1 1 x y z, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। एक कैलकुलेशन कर लेते हैं का c2 goes to c2 minus c1 and c3 goes to c3 minus c1, this is equal to minus 2 into 1 0 0 x square y minus x और हो जाएगा y square minus x square, ओके। फिर हो जाएगा z minus x और हो जाएगा z square minus x square। 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं माइनस 2 into 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ y minus x और z minus x कॉमन ले ले रहे हैं तो बचेगा क्या, यहाँ होगा 1 और यहाँ भी होगा 1 और यहाँ हो जाएगा y plus x और ये हो जाएगा z plus x, ये इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 into
y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू और ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। इस एक्स से यह एक्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली माइनस टू, ये बचेगा आपका माइनस भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो जाएगा टू इंटू एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, ये हो गया वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, इनमें से इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 3 का यूज इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, का यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 we get मिलेगा तब देखा जाए जैकोबियन ऑफ u v w with respect to x y z is equal to -1 का क्यूब, that is -1 into जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 with respect to x y z y half is minus twice x minus y y minus z and z minus x divided by Jacobian of f1 f2 f3 with respect to u v w by equation 2, that is minus q minus v v minus w and w minus u। माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस के यूज करके -1 तो ऐसे ही रह जाएगा और ये फाइनली हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स अपॉन यह आ जाएगा आपका u माइनस v माइनस w एंड w माइनस और यही इस दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड दो प्रॉब्लम कंसीडर किए गए, एक सिंपल सिंपल था, दूसरा ये था कि जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जरूर था लेकिन कहा गया था आर्टिक्यूबिक एक इक्वेशन दिया गया और उस क्यूबिक इक्वेशन से उनके रूट्स कहे गए। तो पहले आपने क्यूबिक इक्वेशन को लिखा, फिर उनके रूट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया। तो इस तरीके से नेक्स्ट टर्म पर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन से आगे बढ़ करके नेक्स्ट लास्ट डिस्कशन जो होगा वो फंक्शनल डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस की बात होगी, ये कल करेंगे हम लोग। थैंक्स।